ये जो नई करेंसी है जी। उसमें सेफ्टी फीचर बहुत ही खराब है। ये नोट इतने रद्दी है कि इंडिया में छापना भी कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल से इंडिया भी में छापते होंगे बड़े पैमाने पे, तो मुझे कोई डाउट नहीं होगा। वो टेक्नोलॉजी आरबीआई ने, जो कि 20 साल पहले 10 साल पहले इंप्लीमेंट हो सकती थी, अभी तक नहीं की, जिसकी वजह से जाली नोट फटाफट पकड़े नहीं जाते। नमस्कार दोस्तों, वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम, हमारे साथ हैं इंजीनियर राहुल मेहता जी। काफी एपिसोड में इनसे पहले भी बात कर चुके हैं, चाहे कोरोना जब चल रहा था और जिस तरह से त्राही मची हुई थी, सारी जानकारी इनसे लेते थे। क्यों हो रहा है, किसका फेलियर है। दूसरी बात, ईवीएम को लेकर इन्होंने कई बार आपके सामने डेमो रखा कि किस तरह से ईवीएम को हैक किया जाता है। आज हम इनसे बात करना है कि देश में जिस तरह से जाली करेंसी बढ़ रही है लगातार, और आरबीआई ने खुद इस पर चिंता जाहिर की और सरकार को कहा कि भाई ये क्या हुआ, इतने लाखों करोड़ों की तादाद में देश में जाली नोट कैसे आ गए। दूसरी तरफ एक बड़ा मुद्दा और, डिजिटल पेमेंट, जिसमें बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है और जो पीड़ित है उसे उस तरह से रिकवरी नहीं मिल पाती है, क्योंकि इसमें काफी सारा झोलमोल है। कहाँ कौन इसकी रिकवरी करता है, कौन जांच करता है, उन सारे सवालों को जवाब हम लेंगे राहुल मेहता जी से। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। राहुल भाई, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जाली करेंसी अचानक देश में क्यों बढ़ गई। देखो, जाली करेंसी, ये जो नई करेंसी है जी। उसमें सेफ्टी फीचर बहुत ही खराब है। जैसे पुरानी 500 की नोट थी और पुरानी जो 1000 की नोट थी, उसमें जी। एक जो फीचर था वो सबसे हम्म। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो कि मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि नई नोट में वो फीचर है ही नहीं। पर मैं नोट निकाल के आपको बताऊं किस तरह से वो दिखता था। कि ये कि उस नोट को, ये नोट है तो जी। इसमें तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। और 500 के पुराने 500 को नोट को यदि इस तरह से टेढ़ा किया जाए, हम्म। तो यहाँ पे एक 500 का छपा हुआ सिंबल साइड में, जी। 500 का छपा हुआ सिंबल दिखता था, होलोग्राफ मतलब, और वो ऐसे मोड़े तो भी दिखता था। हाँ, तो वो वो, ऐसे हम कलरफुल करके देख सकते थे ऐसे। हाँ, तो जी। वो फीचर अभी निकाल दिया नए नए नोट में। नए नोट की क्वालिटी बहुत खराब है, कागज भी बहुत खराब है, हल्का कागज है। और दूसरा, ये जो कहा जाता है कि पाकिस्तान में छपते हैं, भाई ये नोट इतने रद्दी है कि इंडिया में छापना भी कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल से इंडिया भी छपते होंगे बड़े पैमाने पे, तो मुझे कोई डाउट नहीं होगा। दूसरा, आरबीआई ने और अन्य बैंकों ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जाली नोट को पकड़ने की टेक्नोलॉजी, वो इंप्लीमेंट ही नहीं की। कि जब भी कोई आदमी कैश डिपॉजिट करता है जी। तो बैंकों को एक तरह का स्कैनर दिया जाए, जो कि सारे नोट स्कैन करके उसका सीरियल नंबर स्कैन कर ले, और सीरियल नंबर स्कैन करके वो आरबीआई के सेंट्रल सर्वर पे पहुंचा दे। हम्म। तो उससे क्या होगा कि यदि एक ही सीरियल नंबर के दो हम्म। नोट आ जाते हैं, मान लो एक नोट दिल्ली में आया, एक नोट अहमदाबाद में आया, या तो कोई ऐसे सीरियल नंबर का नोट आ गया जो कि आरबीआई ने कभी छापा ही नहीं है, तो तुरंत पता लग जाएगा कि एक फर्जी नोट या तो अहमदाबाद के बैंक में है या तो दिल्ली के बैंक में है। तो फटाफट फर्जी नोट में क्या है कि इन्वेस्टिगेशन जितना जल्दी हो उतना चोरी पकड़े जाने की आसानी है। तो अभी ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि सीरियल नोट, नोट स्कैनर, नोट नंबर स्कैनर, तो ऐसे स्कैनर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि जिसमें आप 10 अलग अलग देशों के नोट डालो तो वो जी। सबको सॉर्ट आउट कर देगा और सबके सीरियल नंबर प्रिंट करके आपको दे देगा। हम्म। तो ये सीरियल नंबर स्कैनर और सेंट्रल सर्वर का रिपोर्टिंग, वो टेक्नोलॉजी आरबीआई ने, जो कि 20 साल पहले 10 साल पहले इंप्लीमेंट हो सकती थी, अभी तक नहीं की, जिसकी वजह से जाली नोट फटाफट पकड़े नहीं जाते। तो ये जानबूझ के, मैं तो कहूंगा कि ये टेक्नोलॉजी नहीं ला रहे। और दूसरा, जो प्लास्टिक नोट्स जो कि सिंगापुर ने इंप्लीमेंट किए, वो टेक्नोलॉजी भी आरबीआई ला नहीं हम्म। रही। तो इस तरह से आरबीआई जानबूझकर इंफीरियर टेक्नोलॉजी यूज कर रही है और नोट स्कैनर की टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रही, जिसकी वजह से जाली नोट दिन ब दिन भारत में बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको रोकने का सरकार भी कोई कदम नहीं उठा रही है। जो कहते थे चिप लगा देंगे। नहीं, वो चिप तो बकवास है, वो तो लग ही नहीं सकती। वो तो ऐसी बात है कि चिप तो कभी नोट के अंदर लग ही नहीं सकती। जो बोल रहे थे वो तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जी अच्छा। न्यूज के या पता नहीं कहाँ से। तो ठीक है। वो तो खैर बकवास है। पर सीरियल नंबर स्कैनर है, वो इम्प्लीमेंटेबल टेक्नोलॉजी है, और उसको करने से जो फर्जी नोट है वो जल्दी पकड़े जाएंगे और इस तरह से रोके जा सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ पे कहते हैं कि डिजिटल पेमेंट से आप भुगतान कीजिए, पेमेंट कीजिए।
और उसमें देखता है कि किसी के पैसे कट गए, या कभी कभी ऐसा होता है कि कई कई दिन हमारा पेमेंट जो है फंसा रह जाता है। देखो, डिजिटल पेमेंट में बड़े पैमाने पे फ्रॉड हो रहे हैं और रिकवरी जो कि 95% पॉसिबल है, उसके बजाय 5%, 2%, 3% भी नहीं है। क्योंकि डिजिटल में मान लो मैं आपके खाते में से पैसा चोरी करता हूं और आप कंप्लेन करते हो आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 मिनट बाद, तो पहले तो अभी तक कोई ऐप नहीं बनाई गई कि जिसके द्वारा ऑन द स्पॉट आदमी ऐप में ही सारे स्क्रीनशॉट डाल के या तो एसएमएस के ट्रांजैक्शन डाल के कर दे। दूसरी बात, जब आपके खाते में से पैसा कटता है तो आपको इतना पता लगता है कि आपके खाते से 50,000 कटा, लेकिन जिस खाते में गया उस खाते का बैंक का नाम, क्योंकि हर एक खाता है वो किसी ना किसी बैंक से कनेक्टेड होता है, उस खाते का नाम, उस आदमी का नाम या उसका फोन नंबर वो आपको नहीं मिलता। तो आप कंप्लेन किसके सामने करोगे? आप अननेम कंप्लेन करोगे। मान लो आपने स्टेट गवर्नमेंट में कंप्लेन की, तो स्टेट पुलिस के पास भी अभी तक कोई सिस्टम नहीं है कि वो 1 मिनट के अंदर आपके बैंक से पता लगा सके कि भाई आपका पैसा, मान लो आपके स्टेट बैंक के खाते में से 50,000 रुपया की मैंने चुरा लिया, और मेरा मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है, आपका मान लो दिल्ली में खाता है, मेरा अहमदाबाद में खाता है, तो अहमदाबाद के बैंक ऑफ बड़ौदा के फला फला अकाउंट नंबर में पैसा आया, वो आपको पता नहीं लगेगा, आपके स्टेट की पुलिस को भी पता नहीं लगेगा। पर जैसे ही पुलिस अपने खाते में ये अपने वो आपकी कंप्लेन एंटर करेगी, आपका खाता नंबर करेगी, अमाउंट एंटर करेगी वगैरह, टाइम वगैरह, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तुरंत पता लग जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक के साथ लिंक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पता लग जाता है। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है भगवान जाने। पर इसमें अब मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में नहीं कहूंगा, पर एक बहुत पुरानी कहानी बताता हूं कि अक्सर ऐसा होता था कि पुलिस के हाथ में जब कोई चोर पकड़ा जाता था, मान लो चोर ने चोरी की और 1 जगह चोरी की, 2 जगह चोरी की, 50 जगह चोरी की, और 5 साल बाद वो चोर पकड़ा गया, तो जो चोरी का सामान पकड़ा जाता था वो विक्टिम को कभी नहीं दिया जाता था। वो कहाँ जाता था वो भी मैं नहीं बताऊंगा, बेकार में आपकी चैनल के सामने, मेरे सामने बेकार में, पर आपके, आप भी समझदार हो, आप हमारे जो श्रोता है वो भी समझदार है, तो वो पैसा, वो जो चोरी का सामान था या पैसा था, वो विक्टिम को नहीं मिलता था, भगवान जाने कहाँ जाता था। और डिजिटल पेमेंट फ्रॉड में भी जो चोर है, विक्टिम को तो 2-3% ही मिलता है, वो तो सबको पता है, ऑफिशियल डेटा है, लेकिन चोर के पास भी एंड में कुछ नहीं बचता, क्योंकि जैसे ही वो चोरी करता है, मान लो एक आदमी को, उसने एक आदमी के खाते से पैसा चुराया, दूसरे खाते से पैसा चुराया, 3-4 में एक ना आदमी तो ओरल कंप्लेन कर ही देगा, और जैसे ही वो ओरल कंप्लेन करेगा वो पुलिस, सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस के रडार में आ गया। सर इन दो बातों में मुझे, जी आप बोलिए। रडार में आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अब मेरे सारे फोन रिकॉर्ड करेगी, एक एक मेरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगी, उनको पता चलेगा कि आज मैंने 55,000 चुराया, आज मैंने 2 लाख रुपए चुराए, और जब देखेंगे कि हाँ भाई इस आदमी के खाते में 1 करोड़ 2 करोड़ आ गए, तब उसको दबोच लेंगे, और फिर क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। और दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि पंजाब के एक मिनिस्टर के वाइफ से पैसा चोरी हो गया, डिजिटल पेमेंट, मैं नाम नहीं देना चाहता, तो 10 बजे के आसपास पैसा चोरी हुआ, उसके खाते में से पैसा डिजिटल पेमेंट फ्रॉड के द्वारा चोरी हुआ, उसने कंप्लेन की, तो आप देखिए 10:30 बजे, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर पंजाब पुलिस के 4 पुलिस वाले अमृतसर में प्लेन में बैठते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, वो आधे घंटे 1 घंटे में प्लेन में बैठते हैं, प्लेन 2-3-4 घंटे बाद कलकत्ता उतरता है, वहां से वो 2 घंटे आसनसोल या जो भी जगह थी जहां पे चोर था वहां जाते हैं और चोर को पकड़ लेते हैं। मतलब कि 10 बजे खाते में से पैसा चोरी हुआ और शाम को 7 बजे उन्होंने चोर को पकड़ लिया, पूरा का पूरा पैसा रिकवर हो गया। तो यही डिजिटल पेमेंट में इतनी ट्रांसपेरेंसी होती है, इतनी इंफॉर्मेशन होती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कि पुलिस चाहे तो 1 दिन के अंदर चोर को पकड़ के पूरा पैसा रिकवर कर सकती है। और यदि ये किया जाए तो बाद में चोर चोरी करना ही बंद कर देंगे। हर एक चोर सोचेगा कि ये क्या भाई, मैं चोरी करता हूं और यदि दूसरे दिन में पकड़ा जाऊंगा तो करने का फायदा ही नहीं है चोरी करने का। लेकिन ऐसा आप देखते हैं कि 99.9% केस में नहीं होता। तो बाकी आपके श्रोता आगे समझ जाएंगे। आपकी दोनों मुद्दों पर एक चीज निकल के सामने आई है, जहां एक तरफ जाली नोट रोकने के लिए कोई चीज बनाई नहीं गई, लेकिन जहां पर ऑलरेडी बन चुकी है, ट्रांसपेरेंसी मौजूद है,
वहां पर उस तरह से कार्रवाई नहीं होती। वहां जीरो एक्शन है, जीरो एक्शन है, मतलब जीरो एक्शन है। आप एक 24 घंटे के अंदर पकड़ सकते हो। वहां पे कभी कभी तो ये, अभी एक जगह अहमदाबाद में तो ये हाल था कि कोई आदमी कंप्लेन करने जाए पुलिस स्टेशन में, तो उसको बोला जाता था कि आप जिले के पुलिस स्टेशन पे जाओ, सेंट्रल पुलिस स्टेशन पे। मतलब जो लोकल पुलिस स्टेशन था वो कंप्लेन ही नहीं देता था डिजिटल पेमेंट फ्रॉड की। अब जिले में जाओ तो उसको बोला जाता था कि आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड एडी से भेजो, और जब वो रजिस्टर्ड एडी से भेजता था तो 3 महीने बाद उसको बुलाते थे कि बताओ क्या कंप्लेन हुई आपकी। तो इतना इनएफिशिएंट था। अभी ठीक है, अभी थोड़ा एफिशिएंट हुआ कि अभी कंप्लेन उसकी पुलिस स्टेशन पे लिख लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो 24 घंटे के अंदर चोर को पकड़ा जा सकता है वो मुश्किल से 1% केस में भी नहीं होता। ये आपने अच्छी चीज बताई है, और हमारे दर्शकों को ये चीज समझ आ गई होगी, जहां पर काम करने की जरूरत है वहां पर जीरो एक्शन है, और एक तरफ देखिए वहां पर कुछ काम कर ही नहीं है। जो चीज 10 साल 20 साल पहले बनाई जा सकती थी ये चीजें रोकने के लिए, वहां अभी तक वैसा कुछ हुआ नहीं, खाली चिंता जाहिर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इन चीजों से महंगाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि जहां पर कैश मार्केट में ज्यादा आ जाता है तो महंगाई अपने आप बढ़ने लगती है। उस पर हम तमाम लोग आपको रिपोर्ट देते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई। किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। आप लोगों को इनका एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।